नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। मध्य प्रदेश में पति पत्नी और वो का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी के 24 साल बाद एक पत्नी को लगा कि जिससे उसने लव मैरिज की थी वो पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं, पहली पत्नी से उसे 2 बेटियां और एक बेटा भी है। दरअसल महिला का पति बिजनेस मीटिंग के नाम पर कुछ दिनों के लिए बाहर आता जाता था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि इस दौरान वो अपनी पहली पत्नी के पास होता था। महिला ने जब इस धोखे से शादी करने का विरोध किया तो पति ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, साथ ही घर से भी निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची तो पुलिस ने सिर्फ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज की। वहां पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराना चाहती थी। इसके बाद वो एसपी से मिली और आखिरकार जांच के बाद उसके पति पर रेप का मामला दर्ज किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि नई आबकारी नीति से सिसोदिया ने मोटा पैसा कमाया है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। जिस प्रकार से दिल्ली में मोटा माल लेकर हेरफेर किया गया, उस पर आज एक बड़ा खुलासा होगा। सीएम केजरीवाल ने 5 सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनके उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार का स्टिंग करके हमें भेजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। संबित ने कहा कि आज के स्टिंग ऑपरेशन में आपको साफ दिखेगा कि कैसे लोग दलाली देने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के पास जाते थे और स्टेट को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई के आरोपी नंबर 13 शनि माहरवा के पिता कुलविंदर माहरवा का स्टिंग सामने आया है। दुनिया में कुछ लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है जो सामान्य लोगों के बस की बात नहीं होती। चीन के रहने वाले एक शख्स के पास भी ऐसा ही एक अजीबोगरीब टैलेंट है जो लोगों को दंग कर रहा है। वैंग येकुन नामक शख्स के पास एक अनोखी कला है जिसके चलते वो भारी से भारी वस्तु को बैलेंस कर लेता है। कई बार तो उसे ऐसा करते देख आपका भरोसा फिजिक्स के नियमों से भी उठ जाएगा। घंटों लगाकर वैंग येकुन ऐसे बैलेंसिंग ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यूं वैंग येकुन पेशे से एक ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन उन्हें चीजों को संतुलित करना पसंद है। कांग्रेस ने 7 सितंबर से अपनी प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित गीत सोमवार को जारी किया और कहा कि उसकी यात्रा किसी तरह की मन की बात नहीं है, बल्कि जनता की चिंता एवं लोगों के विचार सुनने के लिए है। मुख्य विपक्षी दल ने अपनी इस यात्रा के गीत के हिंदी संस्करण एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन को जारी किया। बाद में तमिल, मलयालम और कुछ अन्य भाषाओं में भी इस गीत को जारी किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस गीत का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। मैं आ रहा हूँ आपके शहर, आपके गांव, आपकी गली, आपसे मिलने। हम सब साथ मिलकर अपना भारत जोड़ेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सोमवार को दर्जनों पदाधिकारियों संग पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो पार्टी के मिशन से भटक चुके हैं। होप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपना इलेक्ट्रिक बाइक ऑक्सो को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बाइक को 1.25 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। इस बाइक के 2 वेरिएंट्स हॉप ऑक्सो और हॉप ऑक्सो एक्स में पेश किया गया है। इसकी रेंज और स्पीड की बात कर लेते हैं। नई होप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक में रियर व्हील माउंटेड हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो 6.2 किलोवाट की पीक पावर 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें इको, पावर और स्पोर्ट जैसे राइडिंग मोड भी दिए गए हैं। केवल ऑक्सो एक वेरिएंट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाला टर्बो मोड भी मिलता है। इसके साथ ही हॉप ऑक्सो एक्स 4 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। इसमें 72 वॉट का ई-फ्लो पावर ट्रेन है और इसकी बैटरी में 3.7 किलोवाट की NMC सेल है। ये बाइक सिंगल चार्ज पर 150 किलोमीटर की रेंज देगी। कंपनी का कहना है कि इसे अपने पोर्टेबल स्मार्ट चार्जर से किसी भी 16 एम्पियर पावर सॉकेट के जरिए चार्ज किया जा सकता है, जो 4 घंटे से भी कम समय में औसतन 0 से 80% चार्ज हो जाता है। नई हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक बाइक में मल्टी मोड, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, 4G कनेक्टिविटी और एक पार्टनर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल शामिल है, जो स्पीड कंट्रोल, जियो फेसिंग, एंटी थेफ्ट सिस्टम, राइड स्टैटिस्टिक्स सहित कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुप्रचार का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आतंकी हमलों के जरिए भारत विरोधी साजिशें
रच रहे पाक ने अब अपनी सोशल मीडिया सेना के जरिए भारत की अखंडता को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस साजिश के तहत पाक की ट्रोलर टीम फेक अकाउंट्स के जरिए जमकर भारत विरोधी प्रचार कर रही है। नुपुर शर्मा मामले में अपनी नापाक करतूतें दिखाने वाले पाक ने अब भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को निशाना बनाकर झूठा प्रचार शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की रूटिंग काउंटिंग में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के हवाले से बताया कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:25 पर आया। भूकंप का केंद्र 29.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 102.08 डिग्री पूर्वी देशांतर से जमीन से 16 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। सिचुआन प्रांत तिब्बत के पड़ोस में स्थित है और भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको के हिडाल्गो राज्य के विश्व हिडाल्गो के स्वायत्त विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर चरित्र निर्माण के माध्यम से एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समावेशी दुनिया बनाई जा सकती है। लोकसभा सचिवालय की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार मेक्सिको की यात्रा पर गए बिरला ने समारोह में कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और व्यक्तित्व से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ले रहे हैं। चीन ने दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर फिर विवाद खड़ा कर दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अगले दलाई लामा के चयन में अंतिम अधिकार के अपने दावों पर कायम है। इस बीच चीन ने शनिवार को दावा किया कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को चुनने का एकमात्र अधिकार चीन के पास है। लेकिन चीन का यह दावा यूएस तिब्बत नीति के विपरीत है। इसमें कहा गया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करना तिब्बतियों के हाथों में है। अंक ज्योतिष की गणना में किसी व्यक्ति का मूल्यांक उस व्यक्ति की तारीख का योग होता है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 23 अप्रैल को हुआ तो उसकी जन्म तारीख के अंकों का योग 2 + 3 5 आता है, यानी 5 उस व्यक्ति का मूल्यांक कहा जाएगा। तो चलिए जानते हैं अंकों के बारे में। अंक 1, आज आपको ग्रह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज व व्यापार बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको इच्छानुकूल सफलता नहीं मिल पाएगी। आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। शुभ अंक 6 और शुभ रंग पीला। अंक 2, आज कामकाज व व्यापार की स्थितियां मजबूत होंगी। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुभ अंक 10 और शुभ रंग लाल। अंक 3, कार्य क्षेत्र में आपकी आलोचना हो सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों को घाटा हो सकता है। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। पारिवारिक मेलजोल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। किसी के बहकावे में ना आए। अंक 4, जीवन साथी के साथ यादगार शाम बिताएंगे। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। दोस्तों के साथ जमेगी। उनके साथ किसी ट्रिप में जाने का प्लान भी बन सकता है। शुभ अंक 2 और शुभ रंग हरा। अंक 5, बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य के पूर्ण होने पर आप खुश व संतुष्ट रहेंगे। प्रेम विवाह का योग है। यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेमिका पर ज्यादा खर्चा करेंगे। घर का सामान खरीदेंगे। शुभ अंक 20 और शुभ रंग हरा। अंक 6, नौकरी को लेकर आप थोड़े असहज दिखाई देंगे। घर में नवीन वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। आप में समर्पण का भाव रहेगा। उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी। दवाओं के प्रति लापरवाही ना बरतें, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। शुभ अंक 15 और शुभ रंग हल्का गुलाबी। अंक 7, निजी जीवन को लेकर मन तरह तरह की शंकाओं से विचलित रहेगा। कार्य में मन कम लगेगा। धार्मिक कार्य में भाग ले सकेंगे। विवाहित जातकों के लिए मौज मस्ती का दिन है। इस समय आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत है। शुभ अंक 12 और शुभ रंग हरा। अंक 8, आज जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरा किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आप आज अपने किसी मित्र की मदद कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखें। शुभ अंक 23 और शुभ रंग हल्का नीला। अंक 9, कार्य क्षेत्र में मेहनत खूब करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएगा। इससे मन दुखी होगा। व्यापार में गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पुराने मित्र मिलेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। शुभ अंक 9 और शुभ रंग गुलाबी। तो दोस्तों, आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे इस चैनल उभरता इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ मिस ना हो। तो आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं अपने अगले बुलेटिन में।